अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आगा फूड सीक्रेट्स में। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर में बना रही हूँ इसको, आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है बीफ का गोश्त, ये होगा तकरीबन 1 पाव के करीब। उसके अंदर मैं डालूंगी हाफ टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, आप इसको अगर बीफ में नहीं बनाना चाहें तो आप बकरे में भी बना सकते हैं और मुर्गी के गोश्त में भी बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करी, ये होगी 1/4 टेबल स्पून के करीब। और इसके अंदर मैं पिसी लाल मिर्च ऐड करी है मैंने, ये होगी हाफ टेबल स्पून के करीब। पिसा धनिया शामिल करेंगे इसके अंदर, ये होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है जी। और उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पेपरिका पाउडर, ये होगा तकरीबन 1/4 टेबल स्पून के करीब। ठीक है जी। और उसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक, ये भी है मेरे पास 1/4 टेबल स्पून के करीब। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। ठीक है जी। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर तेल ऐड करा है, ये भी होगा तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून के करीब। तेल आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने इसके अंदर प्याज ऐड करी, ये होगी एक बड़े साइज की प्याज है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, उसके अंदर मैंने ऐड करा है 1 टमाटर, ये मैंने 1 टमाटर को 4 हिस्सों में काट करके बस ऐसे ही डाल दिया है। ठीक है जी। और उसके अंदर मैंने ऐड करा है 1 कप के करीब पानी। अच्छा, क्योंकि मैं इसको कुकर के अंदर बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाल करके सीटी आने के बाद मैं इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप इसको पैन के अंदर बना रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कितना टाइम आपको गोश्त गलने में लगेगा, उतना ही आप इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 मिनट हो चुके थे मुझे इसको कुकर में रखे हुए, और सालन की कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दही, ये होगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब दही है, फिटा हुआ दही है ये। ठीक है। और हमारी जो मीडियम होगी इस पॉइंट पर आकर के वो मीडियम टू लो होगी, हाई फ्लेम पर नहीं होगा। ठीक है। दही डालने के बाद आपने इसकी थोड़ी देर तक के लिए भुनाई करनी है, जब तक कि जो तेल है वो बाहर नहीं आ जाता इसका। ये देख सकते हैं आप कि जो तेल है वो बाहर आ चुका है हमारे मसाले का। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिया है उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर तेल डाला है। हमने बस भिंडियों को डाल करके इसको हल्का सा सौते करना है, यानी कि थोड़ा बहुत फ्राई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के करीब। ठीक है। आप देख सकते हैं कि भिंडी का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है ये ऊपर से। इस पॉइंट पर आकर के हमने भिंडी को अपने जो हमने मसाला तैयार करा है उसके अंदर ऐड करा है। आप इस तरीके से बनाइएगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है। भिंडी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करा और अब आपने इस पॉइंट पर आकर के पानी ऐड करना है। ठीक है। अब आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा। अगर आपको गाढ़ा रखना है तो आप कम पानी डालिएगा, और अगर आपको सालन बनाना है तो आप इसका थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। क्योंकि मैं सालन बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब पानी ऐड करा है। और अब मैंने इसको पानी ऐड करने के बाद तकरीबन यहाँ पर भिंडी को गलने में 15 से 20 मिनट लगे थे, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है। ठीक है जी। यहाँ पर इसको मैंने ढक करके बहुत हल्की आंच पर, मैं आपको बताती हूँ कि इस पॉइंट पर आकर के आपने, अच्छा, उसके अलावा आपने इसके अंदर ऐड करना है हरी मिर्चें। ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, आपने जब आप भिंडी ऐड करेंगे उसी पॉइंट पर आपने हरी मिर्चें भी ऐड करनी है इसके अंदर। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर के हमने इसको हल्की आंच पर दम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, जब तक कि भिंडी गल नहीं जाती। ठीक है। और यहाँ पर मुझे भिंडी को गला हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, और 20 मिनट में हमारा जो भिंडी गोश्त है वो बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका था। अब इस पॉइंट पर आकर के आपने इसके अंदर पुदीना डालना है। ठीक है। पुदीने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया, ये होगा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है नींबू। आपने इस सब जब तैयार हो जाए तो आपने आधा नींबू इसके ऊपर छिड़क देना है। ठीक है। मतलब उसका रस डाल देना है आधे नींबू का, ये होगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, अगर मैं इसको मेजर करूँ तो। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा भिंडी गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।